कि मुल्क आज़ाद हुए हुआ 62 साल, तमाम मुल्क हो गया खुशहाल, मुसलमान हो गया कंगाल और दलितरों से बदतर है बंगाल का मुसलमान का हालचाल। हम इससे पहले पश्चिम के ये गिरते हुए साख को बहाल करने के लिए इन्होंने जो कदम उठाई ये काबिल तारीफ़ है और इसके लिए हम लोग सब मिलकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जी बताएं, आज की जो तकरीब हुई इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। आज का जो प्रोग्राम है ये माइनॉरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार माननीय ममता बनर्जी के निर्देश में और हमारे हरदिल अजीज़ विधायक और कलकत्ता कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन जनाब फिराद हकीम साहब के इंस्ट्रक्शन में ये माइनॉरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम आज हम लोग किए हैं। हमारा मकसद यही है कि लॉकडाउन में जो स्कूल बंद था और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो है बच्चे बच्चियां वो अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाई, चूँकि उस वक्त साइबर कैफ़े वगैरह भी बंद था। तो हम लोग आज यहाँ 75 नंबर वार्ड, 76 नंबर वार्ड, 77 नंबर वार्ड तमाम जगह के लोगों को इस स्कीम का लाभ जो है दिए हैं। उनको यहाँ से बाकायदा फ़ाइल में हम लोग फॉर्म दिए हैं और कल से हम लोग बैठेंगे, वो फॉर्म फिलअप करके हम लोग को देंगे, उनका फॉर्म जमा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा घर में हमें स्कॉलरशिप पहुंचाना है। और इसके साथ साथ आप जैसा कि जानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार काफ़ी माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए योजना, जैसे कि पहले 2011 में 300-350 करोड़ बजट था माइनॉरिटीज़ का, लेकिन ममता बनर्जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आज माइनॉरिटी बजट 4000 करोड़ से ऊपर है। तो ये सब पब्लिक के पास जा नहीं पाता है, तो हम लोग अवेयरनेस यहाँ दे रहे हैं 75 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के जानिब से और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जानिब से। हमारे यहाँ के जो सदर है अरविंद सिंह, उनके क़यादत में, हमारे क़यादत में हमारे जितने भी ये लोग हैं, फिरोज़ भाई है, सब्बन भाई है, हमारे नासिर भाई है, रफ़ीक चचा है, इन सबों की क़यादत में आज हम लोग ये प्रोग्राम किया और काफ़ी कामयाब और कामयाब प्रोग्राम रहा है। और हमारा यही प्रायोरिटी है कि घर घर तक हम लोग एजुकेशन पहुँचाए, चूँकि महात्मा गांधी का सपना था, कराची सेशन में उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का घर घर तक प्राइमरी एजुकेशन पहुँचे, इसलिए हम लोग आज ये काम किए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। और ममता बनर्जी का पैगाम और फिराद हकीम का पैगाम को घर घर तक पहुँचाएंगे। माइनॉरिटीज़ का जितना भी स्कीम आता है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो पोस्ट मैट्रिक हो, प्री मैट्रिक हो, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का 11 नवंबर को उनका यौम पैदाइश भी है, उस दिन हम लोग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, चूँकि इस साल एजुकेशन डे के मौके पर कर लिए हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के पहले, उनका तालीम को जो पहुँचाना है, घर घर में कलम को देना है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि पेन इज़ माइटियर देन सोट, कलम जो है वो बहुत ताकत रखती है और कलम का ताकत को पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना है और फ़िरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि फ़िरका परस्तों के लिए बंगाल की सरजमीन में कोई जगह नहीं है। हम लोग कल भी एक थे, आज भी एक है। तभी तो आप देखें कि गंगा जमनी तहजीब की तरह यहाँ माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बढ़ता है, माइनॉरिटी लोन बढ़ता है, एजुकेशन लोन का फॉर्म बढ़ता है, क्लस्टर लोन का फॉर्म बढ़ता है। तो यहाँ आकर अरविंद सिंह बैठते हैं, भिखारी सिंह बैठते हैं, सागर कोरी बैठते हैं, उनके साथ साथ नासिर अख्तर बैठते हैं, फिरोज अहमद बैठते हैं, हमारे रफ़ीक चचा बैठते हैं, सब्बन भाई। यही तो तहजीब है गंगा जमुना तहजीब। तो इकबाल साहब ने बखूबी कहा है कि कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। माइनॉरिटीज़ की फॉर्म जो है जो माइनॉरिटीज़ इलाकों में दी जा रही है, तो देखी जा रही है कि क्या 11 साल पहले इस तरह का प्रोग्राम नहीं होती थी? देखिए, अभी हम आपको बता दिए कि 11 साल में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आप लोग देख चुके हैं कि सच्चर कमेटी जस्टिस राजेंद्र सच्चर अपने रिपोर्ट में कहते हैं कि मुल्क आज़ाद हुए हुआ 62 साल, तमाम मुल्क हो गया खुशहाल, मुसलमान हो गया कंगाल और दलितरों से बदतर है बंगाल का मुसलमान का हालचाल। हम इससे पहले पसमानदा थे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिहायशी हो, चाहे वो हाउसिंग हो। 300 करोड़ बंगाल के माइनॉरिटी के लिए पास किया जाता था, जबकि बंगाल में माइनॉरिटी जो है 12 डिस्ट्रिक्ट को जो है डोमिनेट करता है, 125 विधायक सीट में माइनॉरिटी फैसला करता है। तो ये बहुत छोटी रकम का ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। लेकिन ममता बनर्जी आई, चूँकि जानते हैं ममता बनर्जी सभी के लिए काम करती है,
सब धर्म को लेकर मानती है। तभी तो देखिए ये लॉकडाउन में कि हमारा सबसे बड़ा पूजा दुर्गा पूजा 50,000 रुपये देकर हर पूजा पंडाल को 37,000 से ज़्यादा पूजा पंडालों को ममता बनर्जी ने 50,000 रुपया दिया। और वो ही नहीं, 2-2 हज़ार रुपया हॉकर को भी दिया गया। और हम लोग दुर्गा पूजा सबसे बड़ा पूजा जो होता है बंगाल का, इस पूजा को हम लोग सब मिलजुल कर सेलिब्रेट किए। ममता बनर्जी के विज़न को, फिराद हकीम के विज़न और मिशन दोनों को सलाम हम लोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मकसूद भाई ने जो बात कहा ये काबिल तारीफ़ है और हम लोग चाहते हैं कि इससे आगे भी और जो प्रोग्राम हो उस प्रोग्राम को हम लोग खैर खूबी के साथ करें। ये प्रोग्राम कोई मामूली प्रोग्राम नहीं है, ये मुसलमान लोगों के लिए एक तोहफा है ममता बनर्जी का, जिन्होंने मुसलमान के ये गिरते हुए साख को बहाल करने के लिए इन्होंने जो कदम उठाई ये काबिल तारीफ़ है और इसके लिए हम लोग सब मिल के उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आकर हम लोगों के लिए ये प्रोग्राम में जो हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए आज जो प्रोग्राम तालीम के सिलसिले में लिया गया है, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ के जो है लोकल बॉडीज़। और तालीम एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे में आज जी रहे हैं, अगर उसकी ज़िंदगी में अगर तालीम की रोशनी आएगी, ये रोशनी अपने परिवार में समाज में फैलाएंगे, जिससे जिनके ज़िंदगी में अंधेरा उसका अंधेरा ख़त्म हो, उसकी ज़िंदगी में रोशनी आए। यही धन्यवाद तालीम के सिलसिले में कहना चाहते हूँ। शुक्रिया।